हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का 7वां सवाल। 6 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा 7वां सवाल। चलिए 7वां सवाल शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर देख लेते हैं। तो इसमें जैसे पहली बात क्या है कि अगर हम बात करें तो ये कौन सी रेखा होती है? ये होती है YH। अगर बात करें इसकी तो ये कौन सी रेखा है? ये है एक्स अक्ष। अभी जो आपको बताने चल रहे हैं इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ होता है 0। अगर हम इसके दाईं ओर जाएंगे यानी एक्स अक्ष पर तो यहाँ क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से अगर इसके बाईं ओर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। नीचे आएंगे तो क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ये इधर जाएगा। ऊपर जाएंगे तो +1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये बनता है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको ये बातें पता भी हैं। अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ ये देखिए हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। अगर हम बात करें कि कोई अगर यहाँ खड़ा है, कहाँ? यहाँ पर, तो अगर हम पूछें वो कहाँ है तो वो एक्स अक्ष पर 3 कदम दूर है। यानी यहाँ अगर हम इस बिंदु पर इसका निर्देशांक पूछे तो क्या होगा? यहाँ इसका निर्देशांक होगा 3, अब अगर हम पूछे ये वाई पे कितना गया, अगर इसकी सीध में होता तो बोलते 1 गया, इसकी सीध में होता तो बोलते 2 गया, इसकी सीध में होता तो बोलते 3 गया। लेकिन ये कहाँ है? 0 की सीध में, यानी यहाँ पर y का क्या मान होता है? 0 होता है, तो ये 0 की सीध में है, मतलब यहाँ इसका मान क्या होगा 3, 0। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ x पर ये 5 गया है, y पर 0 है, तो यहाँ क्या होगा 5, 0। अगर यहाँ हम बात करें तो ये x पर कितना आया? -4 आया, और y पे कितना गया? y पे अगर ऊपर जाता तो 1, नीचे आता -1 या -2 या 3 या 4 ऐसे होता, लेकिन ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो क्या होगा? y का मान 0 होगा। तो कहने का मतलब x अक्ष पे अगर हम चाहे जहां बात कर लें तो x का कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन y का मान क्या आएगा? 0। तो अगर x अक्ष पे कोई बिंदु लिया जाएगा तो उसका निर्देशांक होगा हमेशा, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होगा? x, 0, यानी x का कुछ ना कुछ मान होगा, y का मान हमेशा 0 होगा। तो अब यहाँ आगे समझिए, अगर वही हम मान लेते हैं ये इस बार x अक्ष पर ना होकर कहाँ है? y अक्ष पर है। कहाँ है? y अक्ष पर। मतलब अगर यहाँ पर है तो ये x पर अगर हम बात करें ना इधर गया ना इधर गया, x पे अगर हम बात करें ये किसका सीध है? तो यहाँ पर x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है, यानी x पर 0 की सीध में है, तो यानी x का मान 0 होगा, y का मान क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। अगर हम यहाँ बात करें तो x का मान 0 होगा, y का मान -3 होगा। क्यों? क्योंकि x पर 0 की सीध में है और y पर कहाँ है? -3 पर है, तो यहाँ क्या होगा? 0, -3 होगा। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें x अक्ष y अक्ष पर तो यहाँ क्या होगा? 0, 5 होगा। यानी अगर हम y अक्ष पर देखेंगे तो किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, y मतलब जो भी y का मान होगा उस जगह y का मान रख उठेगा, और लेकिन x का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ? y अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? हमेशा 0, y। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से जो हमारा अगला प्रश्न लगना है। अच्छा, इसको हम क्यों बताएं? देखिए आपको ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है, केवल हम आपको ये समझाने के लिए बताए थे। अब देखिए क्यों बताएं, इसको समझते हैं। अगर प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो यहाँ कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। किससे किससे? पहला बिंदु क्या दिया गया है? पहला बिंदु दिया गया है 2, -5 और दूसरा बिंदु दिया गया है -2, 9। देखिए तो क्या कह रहा है
कि हमें x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, यानी x अक्ष पर कहीं यहाँ 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 कहीं ना कहीं एक बिंदु है और जो क्या है इससे और इससे क्या है समदूरस्थ है। पहले हम समदूरस्थ का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये A हो गया, ये B हो गया। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ कहीं C है, तो अगर इसके इसके बीच की दूरी 10 हो और इसके इसके बीच की दूरी कितनी हो 10, मतलब इसको हमारे लेते C है, तो यानी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, तब ए और बी कहां से सी से समदूरस्थ कहलाएंगे। समदूरस्थ मतलब कि सी से ए भी उतनी ही दूरी पर है, बी भी उतनी दूरी पर है। क्यों? क्योंकि जो समदूरस्थ है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और एक दूरस्थ। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, यानी कि जो समान दूरी पर स्थित हो उसे क्या बोलेंगे समदूरस्थ बोलेंगे। तो वही कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए। अच्छा वो बिंदु हमें पता नहीं है, उसको हम क्या मान लेंगे x, 0। क्या मान लेंगे? यानी उस बिंदु का निर्देशांक क्या मानेंगे x, 0। क्यों? अभी बताएं, x अक्ष पर चाहे जहां कोई बिंदु रहेगा उसका निर्देशांक क्या बनेगा x, 0। क्या बनेगा? x, 0 बनेगा। क्यों बनेगा ये भी समझ लिए, क्योंकि x अक्ष पे चाहे जहां वो रहेगा x का कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो अब मान लेते हैं जो ये बिंदु है x, 0, ये पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है 2, -5। दूसरा बिंदु क्या है? -2, 9। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु है जो इससे और इससे समदूरस्थ हो, मतलब a से जितना दूर पर हो उतना ही दूर कहाँ हो b से भी हो, तो वो यहाँ कहीं बीच में आएगा, चाहे यहाँ 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 कहीं ना कहीं आएगा। अगर हम बात करें 2, -5 ये कहाँ बनेगा? तो x अक्ष पे हमें 2 जाना है, x कहाँ है? ये रहा x अक्ष, इसमें कितना 2 जाना है। y अक्ष पर -5 जाना है, तो y अक्ष -5 यानी ये बिंदु यहाँ होगा। कहाँ होगा? ये क्या बन गया हमारा 2, -5 बन गया। अगर हम बात करें b की, तो b कहाँ है? -2, तो देखिए x पे -2 यहाँ है और y पे 9, तो y पे 9 कहाँ जाएगा? यहाँ 5, यहाँ 6 मान लीजिए, इसे यहाँ कहीं ऊपर होगा, क्या होगा 9, तो यहाँ कहीं ये मान लीजिए यहाँ पर 9 है, ये यहाँ बिंदु क्या बन जाएगा? -2, 9 बन जाएगा। तो ये वो बिंदु है जहां क्या है -2, 9 है। अब क्या होगा कि अब जो ये हमारा क्या बनेगा बिंदु सी बनेगा, वो कहीं इन दोनों के बीच में यही x अक्ष पर कहीं ना कहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमें ये बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो केवल हम आपको समझाने के लिए बता दिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें इसे बनाना नहीं है, इसका कोई आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों? ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बना दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके क्या कैसा हो रहा है। अब हम ये बात हमें केवल ध्यान रखना है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां x का मान कुछ ना कुछ आएगा, y का मान 0 होगा। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहां यानी x का मान 0 होगा, y का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो अब यहाँ क्या बोला है कि हमें ऐसा कोई बिंदु ज्ञात करना है जो इससे किससे 2, -5 और b मतलब -2, 9 से क्या हो समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। तो हम मान लेते हैं एक बिंदु C है जो क्या कहां से A और B से क्या है समदूरस्थ है। अब क्योंकि जो ये बिंदु है कहाँ है x अक्ष पर है, ये सवाल में दिया गया है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x, 0। ये यहाँ से भी हमें मिल गया। अब हमें क्या समझना है कि जो ये यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी यानी AC और BC, इनके बीच दूरी समान होगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोला है कि ये जो C है यानी बिंदु C है ये A से और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, जितना दूर ये A से है उतना ही दूर ये B से है। इसका मतलब जितनी लंबाई AC की होगी उतनी ही लंबाई CB की होगी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे AC बराबर CB। कारण क्योंकि बिंदु C, क्योंकि बिंदु C कहां से A तथा B से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी, जितनी A से C की दूरी होगी उतना ही C से B की दूरी होगी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम निकालेंगे A और C के बीच की दूरी, उसको यहाँ रखेंगे, फिर निकालेंगे C और B की बीच की दूरी, उसको यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? बराबर है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें AC की, AC का क्या होगा? यहाँ पर इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1। अब ये x2 बन जाएगा
ये y2 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा। तो क्या होता है x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है y2 माइनस y1। तो y2 मतलब 0 माइनस y1 मतलब -5। तो जब -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे +5 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर। अब हम निकालेंगे सी बी यानी सी और बी के बीच की दूरी। तो क्या होगा अब इस बार चाहे इसको x1 इसको y1 मान ले, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो क्या लिखेंगे अंडर रूट x2 मतलब -2 माइनस x1 मतलब x पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमें दोनों पक्ष से क्या करना है वर्गमूल हटाना है। तो वर्गमूल कैसे हटेगा? अच्छा वर्गमूल हटाएंगे क्यों इसको समझते हैं। चलिए पहले काम करते हैं, पहले हम अंदर हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट यहाँ बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणे ए मतलब एक्स गुणे बी मतलब 2 प्लस जब 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा बराबर। किधर आइए यहाँ भी लग रहा है, यहाँ देखिए ए के स्थान पर -2 है और बी के स्थान पर x है, बीच में माइनस लगा है। तो यहाँ क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहां a है वहां -2 रखेंगे और जहां b है वहां केवल x रखेंगे, -x नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सूत्र होता है वो a माइनस बी होता है और a माइनस बी का सूत्र हमें पता है। तो हम इसलिए क्या रखेंगे एक जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस b मतलब x का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab मतलब 2 गुणे a मतलब -2 गुणे b मतलब x फिर प्लस 9 माइनस 0 मतलब 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। तो यहाँ तक इतना काम हो गया। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4x बन गया फिर यहाँ प्लस 25 हो गया बराबर। किधर आइए अंडर रूट -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का वर्ग x स्क्वायर ही रहेगा माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4x प्लस 81। अब ध्यान दीजिए हमें x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास लाना है, 4x को 4x के पास लाना है और 25 और 4 को इनके पास ले जाना है। इसलिए हम क्या करेंगे वर्गमूल हटाएंगे क्योंकि जब तक ये वर्गमूल लगा है ये ना तो 4x को उधर जाने देगा ना इधर आने देगा, ना 81 को इधर आने देगा ना 25 को उधर जाने देगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे वर्गमूल हटाएंगे। वर्गमूल कैसे हटता है दोनों पक्षों का वर्ग करके। तो हम क्या लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां हम लिख देंगे क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए जब किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया गया हो उसके ऊपर वर्ग लगा हो तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देते हैं। क्यों काटते हैं इसको समझिए। मान लीजिए लिखा है अंडर रूट ए की घात 2। तो जो ये अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है घात में 1/2 और जब और पूरे के ऊपर क्या है घात 2 और जब किसी संख्या के ऊपर घात हो और संख्या और घात पूरा लेके उसके ऊपर घात लगा हो तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। जब गुणा होगा यहाँ क्या होगा a की घात 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा क्या आएगा a की घात 1 यानी a की घात 1 मतलब a आया केवल। इसलिए जब किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा हो और पूरे के ऊपर वर्ग लगा हो तो वर्ग और वर्गमूल कट जाता है। क्या बचेगा केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये 4 और ये 25 क्या हो जाएगा 29 और फिर यहाँ क्या बचा -4x बराबर यहाँ क्या बचा 4 और 81 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x। यहाँ ध्यान दीजिए जब ये यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस बनेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे इसलिए इसको हम क्या करते हैं यहीं पे काट देते हैं। फिर यहाँ ये 4x प्लस में है इधर आएगा तो -4x बनेगा तो यहाँ लिख दीजिए -4x पहले से है और -4x आ गया बराबर 81 यहाँ पहले से ही है इधर 29 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस बनेगा तो माइनस क्या बन गया 29। अब यहाँ ये माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ेगा 4 4 क्या बन जाएगा 8x। बड़ा कौन है 4x यानी दोनों बराबर है चाहे जिसके सामने चिन्ह लगा दो दोनों के सामने माइनस है यहाँ क्या लग गया -8x बराबर। यहाँ ध्यान दीजिए जब 11 और 4 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पे 85 क्या बन जाएगा 85। तो जब 85 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा
और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये 8x है, इसमें से जब 8 उधर जाएगा तो x और 8 के बीच कौन सा चिन्ह है? गुणा। देखिए जब हम संख्याएं उधर भेजते हैं तो ये नहीं ध्यान देते कि सामने कौन सा चिन्ह है, ये ध्यान देंगे कि जिसको हम भेज रहे हैं और जो वहां बच रहा है उनके बीच कौन सा चिन्ह है, तो इनके बीच गुणा का चिन्ह है, इसलिए उधर जाएगा तो भाग बनेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 56 बटे में -8। अब माइनस क्यों नहीं बदला? क्योंकि जब इधर से संख्या उधर जाती है केवल एक चिन्ह बदलता है, गुणा भाग में बदल चुका है, इसलिए चिन्ह यानी माइनस चिन्ह प्लस में नहीं बदलेगा। अब यहाँ क्या होगा? 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो x बराबर क्या आ गया? -7। तो इसका मतलब जो बिंदु होगा कहाँ होगा? यहाँ पर -6 और -7 यानी यहाँ होगा वो बिंदु, और इसकी दूरी क्या होगी? यहाँ से और यहाँ से क्या रहेगी? समान रहेगी। तो यह बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा। कहाँ? -7, 0। क्यों? x का कुछ न कुछ मान आया, लेकिन y का मान 0 ही रहेगा, क्योंकि वो कहाँ? x अक्ष पर स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी।